अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में वेलकम करती हूँ उन सब लोगों को जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम आकिबा कैसर। और अब आप चैनल पे आए हैं तो आप सब लोगों ने जल्दी जल्दी चैनल के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है ताकि मजीद इंटरेस्टिंग व्लॉग हमारे चैनल से रिलेटेड आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ से जी हमारा व्लॉग हो जाता है स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में आप लोग को मैंने बड़ी प्यारी प्यारी हानी की बनाई हुई ड्राइंग्स अपने व्लॉग में दिखानी है। और हानी की शरारतें मैं काफ़ी दिन से व्लॉग्स में ऐड नहीं करी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ हानी की ड्राइंग्स और शरारतें सब मिलकर शेयर करें ताकि आप लोग भी इंजॉय करें और देखें कि हानी डे बाय डे कितनी शरारती होती जा रही है। तो भाई जनाब हानी को माशाल्लाह माशाल्लाह पेंसिल पकड़नी जो है वो आ गई है। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी और थोड़ी ही देर में मेरी वो खुशी गम में बदल गई जब हानी ने उसी अपनी पेंसिल पकड़ने के आर्ट को नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो थोड़ी देर बाद जब मैं रूम में आई वापस तो हानी की खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स और ड्राइंग्स देख के तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। तो मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें। और हमारे पेंट का जो है वो हानी जो अच्छी तरह से बेड़ा गर्क कर रही है ताकि मामा बाबा जल्दी जल्दी से कोई अच्छा सा कलर दे के रूम की रेनोवेशन करवाएं और पेंट करवाएं। तो उसकी ये ख्वाहिश भी हम जल्दी पूरी करेंगे और वो ब्लॉग के क्लिप्स भी आप लोग के साथ में लाजमी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आप हानी की ड्राइंग्स देख के इंजॉय कर लें। और माशाल्लाह जी हानी कोई नई मोनालिसा ज़रूर बनाएगी, तो आप लोगों ने चैनल को देखते रहना ताकि आप हानी की ड्राइंग्स भी साथ साथ देखते रहे। और तो खैर जी ड्राइंग्स करने के बाद अब टाइम था कुछ पढ़ाई लिखाई करने का। तो हानी के बाबा स्पेशल जी आज बने हुए थे प्रोफेसर और हानी को आज पढ़ा रहे थे। तो आप पहले वो क्लिप सुन लें, फिर मिलती हूँ आगे आपको ब्लॉग में। A for apple. हानी पढ़ो ना। A for apple. B for bus. B for bus इधर पढ़ो ना। B for bus. C for cat. C for cat. D for door. E for eagle. F for flag. तो माशाल्लाह जी आप लोगों ने सुनी होगी इन बाप बेटी की पढ़ाई की बातें। तो इसके बाद ही अब आप टाइम हो गया था घूमने फिरने का। हानी पढ़ पढ़ के थक चुकी थी और लिख लिख के भी थक चुकी थी। तो हमने सोचा कि अब हानी को कहीं बाहर लेके जाए और थोड़ा सा जो है वो घूम फिर के आए। तो हम लोग जा रहे थे। उसके अलावा जी आज मैंने ब्लॉग में आप लोग के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी और सीक्रेट भी शेयर करना है। तो इसलिए भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे होने वाले हैं, कभी भी पूरे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उसकी तैयारी जो है वो हम पहले से करके रखें और सोचें कि अब इस बार हमने 1000 सब्सक्राइबर्स को किस तरह से सेलिब्रेट करना है या क्या प्लान है हमारा। क्या हम कोई ट्रिप प्लान करें, हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे या हम घर पे कुछ अरेंजमेंट जो है वो करेंगे। तो अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ भी जो है वो मशवरा लेना, उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की वजह से ये हमारे जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो रहे हैं। और इस चैनल का सारा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। आप लोग इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं और हमारे व्यूज़ आते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं आप लोगों से जो है वो पूछना भी चाह रही हूँ कि आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताएं, आइडियाज़ दें कि हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट करें। और जो भी मुझे आइडिया जो है वो पसंद आएगा मैं इस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यही थी जी आज की इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे हानी के पैरट्स और पिजन्स के पास। काफ़ी दिनों से भाई इनका भी मैं आज व्लॉग में नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो किचन से बिल्कुल हट के व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा खुद भी कुछ कुकिंग करने का मूड नहीं था। तो मैंने फिर आज ये वाले क्लिप्स रिकॉर्ड किए और आप लोगों के साथ जो है वो बातें भी शेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल अच्छा मोमेंट होगा। नीचे आए जी हम लोगों ने इसके ऊपर से पर्दा हटाया, इनको जो है वो हमने हेलो हाई किया। उसके बाद टाइम था इनका खाना पानी चेंज करने का। और जब मैंने देखा तो वो ऑलरेडी जो है वो मेरी हेल्पर करके जा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इनके साथ जो है वो थोड़ा सा खेल लेते हैं, इनको थोड़ा सा तंग करते हैं। और हानी यहाँ पे अपने ख़तरनाक अंदाज में देखिएगा कि इनको कैसे परेशान करती है। इस वजह से मैं इनके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाती और इनको बेचारों को ढका रहने देती हूँ ताकि इनकी प्राइवेसी जो है वो ख़राब ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं हानी आती है, बहुत ज़्यादा इनको तंग करती है। इनका जो है वो अक्सर आते साथ ही हानी ने एक दफ़ा इसका डोर भी ओपन कर दिया था। सारे पैरट्स हमारे सारे घर में घूम रहे थे और हमें एक एक करके उनको पकड़ के दोबारा जो है वो वापस डालना पड़ा। और मैंने वो व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख भी था क्योंकि उस टाइम मेरा मोबाइल जो है वो ऊपर पड़ा हुआ था और मुझे एक ही बात का डर था कि कहीं ये सारे जो है वो भाग ना जाए। तो हमने एक एक करके उनको पकड़ना शुरू कर दिया था। तो बड़ा ही जो है वो एक फ़नी मोमेंट था जो मेरे से मिस हो गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। ऐसे क्लिप्स और वीडियोस जो है वो मजीद हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। लेकिन व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद करवाती चलूँगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और फिर व्लॉग्स को एंजॉय करें। और उसके साथ साथ आप लोग पहले अब हानी की वॉइस क्लिप सुन लें, फिर मैंने आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। चलें इनका डोर क्लोज करें जी।
जी मैं आपको कैसे देती हूँ? अभी दे। अभी कहाँ बैठी हुई है? ताजे ताजे आपके पिजन्स क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। इसका अंडा है। आप इधर देखिए मम्मा की तरफ। पैरट्स क्या कर रहे हैं? पैरट्स बैठे हुए हैं अपने घर में। पैरट आपके पास नहीं आते? ये आपके पास नहीं आते। ये दरवाज़ा ओपन किया तो ये सारे भाग जाएंगे यहाँ से। दरवाज़ा ओपन किया तो ये सब इधर से निकल के भाग जाएंगे। फिर हानिया अपने पिजन पैरट्स कहाँ से लेके आएगी मुझे बताएं। बिहार से और लेने जाएंगे तो ये आप उड़ाओगी तो फिर बाजार से लेने। आप बहुत ज़्यादा शरारती हो, आपको पता। एक जूता आपका ये पड़ा है, इसको पहने आगे इधर। पहने जल्दी जल्दी फुट में। पहने इसको फुट में जल्दी जल्दी। फिर पिजन पैरट्स को हम इधर से ऊपर से ढकें। इनको हमने खाना पानी डाल दिया। अभी ये सोने लगे हैं। अभी इनको नींद नहीं आई। तो ये थी जी आनी की बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय की होंगी आनी की बातें। तो खैर जी, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये है कि अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब आपने उसको किसी काम में नहीं लेके आना, अपनी उस पढ़ाई को यूटिलाइज़ नहीं करना। तो मैंने सोचा कि उसका आंसर मैं व्लॉग में ही कर देती हूँ ताकि सब लोगों की क्यूरीज जिससे रिलेटेड होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी और सबको एक ही बार अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहला आंसर इन क्वेश्चंस का ये है कि मैं जॉब करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आप एक जगह जॉब करें, एक इंस्टीट्यूट में जॉब करें और आप वहाँ से 15,000 कमा रहे हैं या 20,000 भी मंथली ले रहे हैं तो आप उस चीज़ का क्या करेंगे? आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका माइंडसेट ये चीज़ है कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है और जॉब पे अपना घर चलाना है और उसमें से सेविंग करनी है, तो ये आपका माइंडसेट बिल्कुल ही गलत है। आप लोग जॉब करें, अगर आप 15,000 की भी जॉब आपको मिल रही है, आप अपना फ्यूचर के लिए अर्निंग स्टार्ट करें, लेकिन एट द एज ऑफ 18 और 19 जब आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाह रहे होंगे, जब आप कुछ सोचने के टाइम पे होंगे ना, तो उस टाइम आपको 15 से 20,000 की सैलरी ऑफर करने वाली जॉब बिल्कुल ठीक लगती भी है। लेकिन जब आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए और उसके बाद अब आप जॉब का स्टार्ट करें कि हाँ जी अब मैंने पढ़ लिख लिया, अब मैं जॉब स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्टिंग की जॉब भी आपको 15 से 20,000 मिल रहा हो, तो उसमें आपका गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग 6 महीना काम करें, आप वो अपने पैसे वहाँ से लें, आप उसको जोड़ें और उसके बाद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। आपके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए जिनको आप यूज़ करते हुए बिजनेस करके घर बैठे आप अर्निंग कर सकें। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जब एक डॉक्टर बन रहा होता है ना, जब वो अपने डॉक्टर बनने की स्टेजेस पे होता है, जब वो MBBS क्लियर करके हटता है, तो उसी टाइम पे वो जॉब अपनी जो हाउस जॉब है वो स्टार्ट कर देता है ताकि उसको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो समझदार डॉक्टर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद वो साइड अपने क्लिनिक्स खोल लेते हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं उसके बावजूद उन्होंने अपना कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक जो है वो खोला हुआ होता है, तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि वो साइड बिजनेस अपना कर रहे होते हैं। वो अपने बिजनेस को साइड एज अपनी डॉक्टरी ही बेशक उन्होंने किया है, लेकिन वो उसको एज अ बिजनेस रख के चल रहे होते हैं। तो सब जॉब्स करने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जॉब्स आप लोग करें, आपकी लाइफ का पार्ट है। जो लोग इन जॉब्स पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन यंग जनरेशन को मेरा यही ओपिनियन है कि जॉब्स करने से बेहतर है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। थोड़ी चीज़ से स्टार्ट करें लेकिन अपने घर पे स्टार्ट करें। जो लड़कियां हैं वो घर पे अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज़ कर सकती हैं। वो अपनी अगर कंप्यूटर में उन्होंने कोई डिप्लोमास वगैरह लिए हैं तो वो अपनी उस सॉफ्टवेयर स्किल्स का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप बेकिंग में अच्छी हैं तो आप होम बेकिंग करें। अब अगर आप डिकोर का कोई काम कर सकती हैं तो आप वो करें, वो चीज़ करें। अगर सारी दुनिया डॉक्टर बन रही है तो आप डॉक्टर बनने के पीछे ना भागें। आप लोग वो चीज़ करें जो आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा देगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जिसमें आपको अपना आप है वो कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको अर्निंग जो है वो ज़्यादा आएगी। ये चीज़ जब हमारी जनरेशन समझ जाएगी ना, तो उस टाइम पे हमारे लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, जो कि आजकल की जनरेशन को समझाना सबसे मुश्किल काम है। और कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी की भी यही सिचुएशन है कि आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे तो आपको जॉब्स नहीं मिलती। तो यही था आज का व्लॉग और सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको व्लॉग्स पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।